तो गाइज सुराना सोलर की फाइनेंशियल ईयर 2025 की फर्स्ट क्वार्टर की अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है। तो गाइज सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम से शुरू करेंगे, उसके बाद हम लोग इस कंपनी की एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट, ईपीएस एंड एंडिंग में हम लोग इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मार्जिन के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज जून 2024 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1168.13 लाख का इनकम जनरेट किया है। और अगर ये मार्च 2024 की क्वार्टर एंड जून 2023 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 725.23 लाख का इनकम एंड मार्च 2024 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 403.56 लाख का इनकम इस कंपनी ने जनरेट किया था। तो जून 2024 की क्वार्टर में इस कंपनी ने बोथ केसेस में, मतलब बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, दोनों के दोनों ही केसेस में एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव इनकम ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो जून 2024 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1136.01 लाख का खर्चा किया है। मार्च 2024 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 393.34 लाख का खर्चा किया था एंड जून 2023 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 688.81 लाख का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो जून 2024 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 27.78 लाख का प्रॉफिट पोस्ट किया है। मार्च 2024 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 15.44 लाख का लॉस पोस्ट किया था एंड जून 2023 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 24.38 लाख का प्रॉफिट इस कंपनी ने पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी कंपनी की इनकम ग्रोथ की तरह ही बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोनों के दोनों ही केसेस में पॉजिटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की ईपीएस के बारे में, मतलब अर्निंग पर इक्विटी शेयर के बारे में बात करें तो जून 2024 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 0.06 की बोथ बेसिक एंड डाइल्यूटेड में। जून 2023 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 0.05 की बोथ बेसिक एंड डाइल्यूटेड में एंड मार्च 2024 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है नेगेटिव बाय 0.03 बोथ बेसिक एंड डाइल्यूटेड में। तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी बोथ केसेस में, मतलब बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनकम एंड प्रॉफिट ग्रोथ की तरह ही पॉजिटिव में निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की नेट प्रॉफिट मार्जिन की तो जून 2024 की नेट प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है 2.38%, मार्च 2024 की प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव में निकल के आ रही है एंड अप्रॉक्सीमेटली जून 2023 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 3.36%। तो कंपनी की जो नेट प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में तो बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ईयर ऑन ईयर बेसिस की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर ओवरऑल बात करें तो जून 2024 की क्वार्टर में सुराना सोलर ने सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है ओवरऑल रिजल्ट में, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की कंपैरिजन में देख लो या ईयर ऑन ईयर बेसिस की कंपैरिजन में देख लो, सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे इस कंपनी ने नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है एंड वो है ईयर ऑन ईयर बेसिस की नेट प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ। इस ग्रोथ को छोड़ करके बाकी हर एक जगह पे कंपनी ने कम या ज्यादा पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है। तो एट द एंड ऑफ द डे अकॉर्डिंग टू मी, एंड इनफैक्ट उसके साथ साथ एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, ये कंपनी प्रॉफिटेबल भी है। जून 2024 की कंपैरिजन में सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है, एक जगह को छोड़ करके बाकी हर एक जगह पे कम या ज्यादा पॉजिटिव ग्रोथ तो दिखाई है। उसके साथ साथ इस कंपनी ने जून 2024 की क्वार्टर में प्रॉफिट भी पोस्ट किया है, जबकि ये कंपनी मार्च क्वार्टर में लॉस मेकिंग था। तो वहां से अगर उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो इस कंपनी ने बहुत ही अच्छे से अपने आप को रिकवर भी किया है। लॉस मेकिंग स्टेज से इस कंपनी ने अपने आप को प्रॉफिट मेकिंग बनाया है जून क्वार्टर में फिर से। तो ओवरऑल फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू कंपनी ने ठीक ठाक परफॉर्म किया है। ठीक ठाक मतलब बेटर साइड पे ही है, गुड साइड पे ही है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब नॉर्मल परफॉर्म है, एवरेज परफॉर्म मैं नहीं बोल रहा हूँ, मतलब स्लाइटली ऑन द बेटर साइड है, स्लाइटली ऑन द गुड साइड ही है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, मान लो देखो ये है बैड, ये है एवरेज एंड ये है गुड। तो मैं यहाँ पे कहीं पे आउट ऑफ 10 7.5 या 7 रेट करूंगा। मैं बस यही बोलना चाहता हूँ, एवरेज नहीं है, मतलब ठीक ठाक नहीं है, एवरेज नहीं है या तो फिर बिलो एवरेज भी नहीं है। मैक्सिमम ग्रोथ ही पॉजिटिव में, मार्च में लॉस मेकिंग था वहां से रिकवर किया है कंपनी ने। तो मैं यही बोलूंगा कि कंपनी का जो रिजल्ट है वो एवरेज एंड गुड के बीच में, ऐसा नहीं बोलूंगा कि जबरदस्त रिजल्ट किया है कंपनी ने, मतलब एकदम ही फाड़ दिया है कंपनी ने, ये भी नहीं बोलूंगा, एंड एवरेज रिजल्ट भी नहीं है, उन दोनों के बीच में है कंपनी का रिजल्ट। अगेन ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, हो सकता है कि आपको कुछ और लगे। मैंने बस यहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया है, अपना ओपिनियन शेयर किया है। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और कंपनी के रिजल्ट के साथ, तब तक के लिए बाय गाइज, टेक केयर एंड स्टे सेफ।